नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2022 प्रातः 4:01 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 दिसंबर 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं इस सूर्य के परिवर्तन से। क्योंकि विशेष रूप से जब ये अपनी नीच राशि में थे तो कहीं ना कहीं अपने शुभत्व में, इनके सूर्य के शुभत्व में कहीं ना कहीं कमी आ गई थी। हालांकि ये अग्नि तत्वीय ग्रह हैं, जल तत्वीय राशि में अपना संपूर्ण प्रभाव ये नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी सूर्य का आपके जीवन में बलवान होना, समझ लीजिए कि जीवन में चहुमुर शुभता में वृद्धि हो जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातक उच्च सफलता हासिल कर लेता है। जबकि यही सूर्य यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो तो मान सम्मान की कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, यानी कुल मिलाकर के देखें तो चहुओर से परेशानियां आने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए सबसे पहली चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से अब अष्टम में होने जा रहा है। देखा जाए तो सप्तम के सूर्य भी जो कि नीच राशि में थे, शुक्र के आने के चलते उनका नीचत्व भंग अवश्य हो गया था, लेकिन नीच राशि में ही थे। अष्टम में होना भी कोई बहुत शुभ फलदायक नहीं कहा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली के अष्टम में सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, पर फिर भी अष्टम में होना कोई बहुत शुभ फलदायक आपके लिए नहीं कहा जाएगा। सूर्य अष्टम में जब गोचर कर रहे हैं तो ये शुक्र और बुध के साथ युति बनाकर मंगल और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। इसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ने वाला है। मानसिक अशांति, मन एकाग्र न हो पाने के कारण शिक्षा में कमी, आमदनी में भी गिरावट के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं परिजनों के साथ मन मुटाव, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं कमजोरी, धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। तो वहीं जीवन साथी से मतभेद, कलह की संभावना है। आपको वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण बना करके रखना होगा, किसी से भी किसी तरह के विवाद से बचना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों की शिक्षा में भी यह गोचर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते बहुत नुकसान तो ये न करे सूर्य, पर फिर भी स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से ख्याल आपको रखना ही होगा। यदि आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जो माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें भी थोड़ी परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अति उत्तम है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। उपाय करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। झूठ बोलना, मद्यपान, मांसाहार से सूर्य और खराब हो जाते हैं, तो इस तरह की गलतियों से बचिएगा। तो सूर्य का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभ न दे तो परेशानियां तो उतनी नहीं देगा जो कि बहुत चिंताप्रद हो। वृषभ के लिए यदि इस गोचर को हम देखें तो आपकी राशि से ये सप्तम में होने जा रहा है। कालपुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो सप्तम में तुला राशि होने के कारण सूर्य पश्चिम, सप्तम भाव क्या है? पश्चिम है, जहां की सूर्य अस्त होते हैं। फलतः यहाँ सूर्य बेहद कमजोर हो जाते हैं, बहुत अच्छा इनको प्रभाव नहीं मिलता। ये शनि यहाँ पर दिग्बली होते हैं, सूर्य यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं। सो यह गोचर आपके जीवन काल में, आपके स्वभाव में, आपके दाम्पत्य में परेशानी लेकर के आ रहा है। स्वभाव में उग्रता, क्रोध, आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है। जीवन साथी से कलह बहुत हद तक संभव है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति की संभावना जरूर है। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो वहीं कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ पति बने सूर्य सप्तम में गोचर करेंगे,
सामाजिक यदि किसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो बड़ा सचेत रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठाई जा सकती है। कुल मिलाकर के यह गोचर वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में परेशानियां उत्पन्न करेगा और रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर देगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी सूर्य के इस गोचर को बेहद अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि मेष की अपेक्षा ठीक है, पर बहुत अच्छा नहीं है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते दाम्पत्य जीवन में एकदम अलगाव तो नहीं होगा, पर मतभेद की स्थिति निरंतर बनी रहने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वृषभ राशि के जातक अहंकार, क्रोध, घृणा, गुस्सा, इससे बचें। खान पान पर नियंत्रण रखें, गैर कानूनी काम न करें, और चाहे वो आपका जीवन साथी हो या पार्टनर, इनका अपमान न करें। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। इससे बहुत हद तक सूर्य से आपको बचाव मिलेगा, परेशानियों से भी आप बच सकेंगे। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ के सूर्य को वैसे तो अच्छा माना गया है, जल तत्वीय राशि में ये गोचर करेंगे और आपके तृतीय पति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। फलतः ये आपके व्यक्तित्व में साहस, पराक्रम में आपकी वृद्धि की स्थिति उत्पन्न करेंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित फैसला आपके पक्ष में आएगा। शत्रुओं को आप पूरी तरह से पराजित कर देंगे। तो वहीं अप्रत्याशित हानि की भी संभावना है। अब देखिए, ये हानि ऐसी नहीं है जिसे मैं अप्रत्याशित कहूं। समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी पर ही हो, यानी आपके ही कार्यों पर होगा, लेकिन हां, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा होगा, इसीलिए अप्रत्याशित खर्च है। व्यापारियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई पड़ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी। आपको अपने भी स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान ख्याल रखना होगा। अगर आप किसी भी तरह के जैसे माइग्रेन इत्यादि के रोगी हैं या जोड़ों, हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है आपको, तो ये परेशानी बढ़ सकती है। फिर भी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत हद तक अच्छा है। बाकी की इन दोनों राशियों की अपेक्षा मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर को मैं अच्छा कहूंगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए और अच्छा हो सके। और कर्क के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचम के गोचर को भी उत्तम तो माना जाएगा, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। सूर्य के पंचम में गोचर के कारण, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव ही सूर्य का मुख्य भाव है, फलतः इस भाव में सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्तर पर आपको ऊंचा उठाने का यह प्रयत्न करते हैं। बौद्धिक स्तर पर कोई निर्णय लेने की अगर सोच रहे हो या क्षमता में आपकी कमी हो, तो इस क्षमता में विलक्षणता ला देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ये सूर्य जो कि पंचम में आपकी राशि से गोचर करेंगे, पदोन्नति का अवसर भी लेकर के आएंगे। थोड़ा अहंकार भी आपके जीवन में उत्पन्न कराएंगे। भाषण कला में अद्भुत वृद्धि होने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शुक्र पंचम में ही है और बुध के साथ है। चरित्र पर बड़ा नियंत्रण रखना होगा। अगर जन्म कुंडली में आपके कहीं शुक्र कमजोर हो, तो फिर चारित्रिक कमी के कारण कोई ना कोई परेशानी, कोई रोग इत्यादि की भी संभावना है। वैसे सूर्य से दूसरा कोई रोग इत्यादि नहीं है। बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, तो यह गोचर और अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफी अच्छा है। इसका लाभ उठाइए। शेयर मार्केट से भी आप लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है गोचर। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर और उत्तम फल प्रदायक बने। तो वहीं सिंह के लिए इस गोचर को मैं साधारण स्तर का कहूंगा। ऐसा नहीं कि एकदम खराब, लेकिन 30% परेशानी है। चौथे में प्रवेश के कारण माता के स्वास्थ्य में भारी गिरावट की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि दाम्पत्य जीवन तो सुखद है, पर कार्यक्षेत्र में आपको अलग पहचान मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक होगा। व्यापार में अगर साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो मुनाफे की प्रबल संभावना है। नई नौकरी ज्वाइन इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। अगर आपके कार्यक्षेत्र में, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आ रही थी, इसके चलते आप परेशान थे, तो समझ लीजिए आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए उत्तम है। बस 30% जो परेशानी है उसमें माता का स्वास्थ्य, गृह कलह की संभावना और किसी विश्वस्त मित्र के द्वारा धोखा मिलना। उपाय है भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए,
और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, इससे यह गोचर ठीक होगा। कन्या के लिए यह गोचर बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है, हर तरह से यह गोचर आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला है। दांपत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर आपको कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाने वाला है, उन्नति की संभावना, व्यापारियों को व्यापार में जबरदस्त सफलता, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। राजनीतिज्ञों के लिए यह गोचर सूर्य का बहुत अच्छा होगा। इस गोचर काल के दौरान अनाप शनाप खर्च तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दिखावे पर, अपने अहंकार की पूर्ति पर भी आप बड़ा खर्च करेंगे। हालांकि मैं इसको खराब नहीं कह रहा, पर हां, खर्च में वृद्धि तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। फिर भी देखा जाए तो यह गोचर आपको वो दे देगा, वो सफलता दे देगा जिसकी आपको चाहत है। आराधना भुवन भास्कर की करिए, पिता का सम्मान करिए। गलत कार्य, गलत संगति, सामान्य शब्दों में कहूं तो अय्यासी, इससे आपको बचना होगा। ये अगर आपने संभाल लिया तो गुरु की दृष्टि है, वैसे आप संभाल लेंगे। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए, यह गोचर ठीक निकलेगा। तुला के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, महाधन योग का निर्माण होगा आपके लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। सूर्य लाभपति बनकर के धन भाव में संचरण करेंगे और आपको धन की स्थिति बढ़ा चढ़ा करके देंगे। जीवन में मधुरता लाएंगे। हालांकि वाणी में, जीवन में मधुरता है कि पर वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, इस पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, अन्यथा विवाद उत्पन्न होगा हर जगह। कटुवाणी से आप दूसरों को अपमानित करें न करें, आपकी कटुवाणी आपको ही अपमानित कराने का कारण बन जाएगी। तो घर हो या बाहर, जहां भी रहिए, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना। विद्यार्थियों के लिए गोचर बेहद उत्तम रहने वाला है। दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो सूर्य की कृपा दृष्टि तो आप पर विशेष रूप से बनती दिखाई पड़ रही है। आपकी नीच राशि यानी तुला की राशि से कहीं बेहतर प्रभाव सूर्य अब आपको देने वाले हैं। जो बीते दिनों में छोटी मोटी परेशानियां, चाहे वो कानूनी अड़चन हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपके जीवन में अप्रिय स्थिति थी, जो भी विपरीत परिस्थितियां थी, वो सब अब अनुकूल होंगी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुला के जातकों के लिए इस गोचर को उत्तम माना जाएगा। बस वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और सबसे जरूरी उपाय, भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। फिर देखिए, सूर्य का यह गोचर 16 दिसंबर तक के लिए जो है अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए, और इस गोचर से आप काफी फायदा उठाएंगे। वहीं वृश्चिक के लिए इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है। सूर्य दशमपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, बढ़िया है आपके लिए भी। सूर्य का इस गोचर से निसंदेह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। थोड़े व्यवहारिक भी होंगे, थोड़े क्रोधी भी होंगे, थोड़े आक्रामक भी होंगे, अहंकार में थोड़ी वृद्धि भी होगी। विवाहित हैं तो दांपत्य जीवन में विवाद की भी संभावना उत्पन्न होगी। हालांकि कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनके आय में वृद्धि होने वाली है। संभावना कुल मिलाकर के ऐसी ही दिखाई पड़ रही है कि आप चहुओर सफलता हासिल करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में सहज ही आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से, यदि आप नौकरी के रिटायरमेंट वाले भाग में आ गए हैं तो स्वसम्मान बहुत अच्छे से आपका रिटायरमेंट होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस 2 बातों का ख्याल वृश्चिक राशि के जातक रखें। पहला, अहंकार से बचना है। दूसरा, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, यहां तक कि घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। और राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी जरा सधे कदमों के साथ संभल करके आगे बढ़ना है, ताकि आप किसी तरह की मुसीबत में ना फंसे। बाकी यह गोचर आपके लिए उत्तम है या उत्तम है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं दिखाई पड़ रही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ मत बोलिए, तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पर धनु के लिए इस गोचर को बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। अब देखिए, भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के एक बात तो आप सदैव मेरे मुंह से सुना करते हैं कि अगर अपने जीवन में भाग्य का साथ चाहते हैं तो धर्म की शरण में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा गलत चीजों में ना जाए तो अच्छे कार्यों में, धार्मिक कृत्यों में व्यय करिए, तो आपके धन का सदुपयोग होगा। बाकी पिता का सहयोग अवश्य मिलेगा। 12वें का ये जो सूर्य, जो कि भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं,
सो यात्रा इत्यादि के लिए तो शुभ है, लेकिन बाकी के मामलों में, चाहे वो विदेश यात्रा ही क्यों ना हो, उस मामले में शुभ है, लेकिन बाकी ज़्यादातर मामलों में ये परेशानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। यात्रा में कष्ट है, व्यय की अधिकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है, शत्रुओं का आपके ऊपर हावी रहना, वो सभी लोग जिनका कभी न कभी कहीं ना कहीं आपने मदद किया हुआ था, वो सभी हो सकता है उस दिन को भूलकर अब आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। व्यय की अधिकता दिखाई पड़ रही, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला भी दिखाई पड़ रहा है। तो धनु के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यहां पर परेशानी आपके लिए साफ साफ दिखाई पड़ रही, आपको सचेत होकर के इस समय को पार करना होगा। विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके अधिक से अधिक दूरी बना करके रखिए, खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है झूठ नहीं बोलना। सूर्य, जब भी इंसान झूठ बहुत अधिक बोलने लगता है, इससे सूर्य खराब हो जाते हैं। तो इन चीजों पर आपको अभी से ध्यान केंद्रित कर लेना है। अगर आप अभी से ध्यान केंद्रित करें तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि इस गोचर से आपको राहत तो मिल ही जाएगी। मकर के जातकों के लिए ये सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है, आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अष्टमपति बने सूर्य आपकी राशि से लाभ में गोचर करते हुए निसंदेह आकस्मिक धनदायक स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये गोचर आपके जीवन में एक शुभता लेकर के आ रहा है, एक अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आर्थिक लाभ की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है, नकारात्मकता से आपको बाहर निकालने के लिए आ रहा है। संतान पक्ष की चिंता आपको थोड़ी रहेगी, संतान को लेकर के चिंता रहेगी, तो वहीं प्रेमियों के मध्य तनाव की स्थिति व्याप्त रहेगी। पर किसी बात को लेकर के अहंकार मत करिए और किसी बात को लेकर के चिंता भी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये समय आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कराएगा और आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। व्यवसायी वर्ग के लिए यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो प्रबलतम ऐसे योग बन रहे हैं कि आप प्रारंभ करिए, आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी इस गोचर से विशेष लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में परेशानी कोई विशेष तो नहीं है। अगर आपको पूर्व से ही माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण तो वैसे भी बहुत आवश्यक है ही। और बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए, पिता का सम्मान करते रहिए, ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए। कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। सूर्य सप्तमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे, दिग्बली होकर के। सीधी सी बात है कि सूर्य का दिग्बली होना, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी। कार्य क्षेत्र में आप जबरदस्त फैसला या साहसिक कोई कदम भी उठा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। व्यवसायियों के लिए भी कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन में उन्नति की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, समाज के जो सभ्य और आला दर्जे के लोग हैं, जो बेहद सम्मानित हैं, उनका आपके प्रति विशेष आकर्षण, उनका विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपको पूर्व से कोई परेशानी है, जैसे सीने में दर्द या जलन इत्यादि की शिकायत रहती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मैं बता दूं कि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। सरकारी नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में सफलता पाने में यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा। बाकी कुल मिलाकर के मैं पुनः दोहरा देता हूं कि कुंभ के लिए यह गोचर उत्तम है। इस गोचर से आपको लाभ उठाना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिए। बाकी यह गोचर अच्छा है। मीन के लिए षष्ठपति बने सूर्य आपकी राशि से भाग्य में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो षष्ठ का स्वामी भाग्य में गोचर करे तो भाग्य को कहीं कमजोर करेगा, लेकिन मैं समझता हूं पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आएगी। बाकी आपको आपके भाग्य में कोई कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में कारक होते हैं। परिजनों से आपसी संबंध में भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान जो सबसे बड़ी कमी आपके लिए दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आप ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाएंगे जिनसे असल में प्रभावित आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों में आप आकर के अपना धन इत्यादि भी नुकसान कर सकते हैं, तो जरा सचेत रहना आवश्यक है आपके लिए। वैसे व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। विदेश से भी धन लाभ की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। विदेश यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। माता पिता, जीवन साथी, किसी भी स्त्री पक्ष का या अपने से वरिष्ठ जनों का अनादर मत करिएगा। वाणी से, कार्य से, किसी भी तरह के हाव भाव से इनका अनादर मत करिएगा, क्योंकि इनके अनादर से आपका सूर्य और खराब हो सकता है। बाकी भाग्य भावगत सूर्य आपको फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं होगा। सूर्य की आराधना करिए,
पिता का विशेष सम्मान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ताकि यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम सिद्ध हो सके। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।